हाँ जी। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे वो है आपके सामने राजस्थान चित्रकला। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो कल के सेशन में हमने सबसे पहले राजस्थान चित्रकला की कुल कितनी स्कूलें हैं उसके बारे में पढ़ा कि 4 स्कूल है। अच्छा, कौन सी स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली है ये आप सबने लिख भी लिया, और उम्मीद तो ये है कि आपने याद भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद में फिर हमने कुछ और महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, जैसे राजस्थान चित्रकला में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे वो बातें लिखी हमने। फिर हमने यहाँ पर मेवाड़ स्कूल पढ़ना शुरू किया, और मेवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहली हमने चित्रशैली पढ़ी जिसका नाम है मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्रशैली हमने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद में हमने मेवाड़ यानी कि जो उदयपुर चित्रशैली है इसका स्वतंत्र विकास कब हुआ और सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में मेवाड़ चित्रशैली के अंदर कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो कि सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, तो वो लिखा आपने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासना है चरित्रम। फिर हमने मेवाड़ चित्रशैली में प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? कल्पसूत्र, चोर पंचाशिखा, पारिजात अवतरण या रागमाला, गीत गोविंद और कलीला दमना का चित्रण, ये हमने लिखा। उसके बाद में फिर कल जाते जाते हमने ये हेडिंग लगी थी कि मेवाड़ चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है, क्योंकि आजकल जहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है वो यही है। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार लिखिएगा। इनको इस प्रकार टुकड़ों में लिखेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, एक नाम तो हम पढ़ के आए हैं, कौन सा? कमलचंद। याद है ना कमलचंद? आप कहेंगे हाँ सर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है उसके चित्रकार यही है। एक कमलचंद है, एक हीरानंद पढ़ा, और एक आपको याद रखना है भिक्कमचंद। तीन नाम, कमलचंद, हीरानंद और भिक्कमचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तीन नाम और, मनोहर, कृपाराम, जीवा। मनोहर, कृपाराम, जीवा, और एक उमरा और एक भेनुराम। ये नाम याद रखना। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है साहिबदीन या साहिबदीन। ठीक है, एक ही बात है, जो भी ऑप्शन में आए। और एक आपको मैंने लिखाया था और वो है नूरुद्दीन, है ना, कलीला दमना के चित्रकार। बस मेवाड़ चित्रशैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं। अब यहां से यदि क्वेश्चन आएगा वन लाइनर, तो वो क्वेश्चन तो बनेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। आपको ये नाम देगा और पूछेगा कि साहिबदीन या साहिबदीन का संबंध किस चित्रशैली से। अच्छा, ये नाम अकेला इसीलिए पूछेगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने रागमाला का चित्रण किया। ठीक है, वरना वरना आपको ये तीन नाम देगा इस प्रकार से कि मनोहर, कृपाराम और जीवा का संबंध कौन सी चित्रशैली से रहा है। ये तीन नाम दे देगा, कमलचंद, हीरानंद और भिक्कमचंद का संबंध कौन सी चित्रशैली से रहा है। ठीक है, तो अभी तक जिस क्रम से आप लिख रहे थे उसके अंदर ये लिखिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता क्या है।
ठीक है, लिख लिए मेवाड़ शैली के चित्रकार। अब हम लिखेंगे मेवाड़ शैली की क्या है विशेषता। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता। और देखिए, मेवाड़ चित्र शैली की जो विशेषता है उसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहले तो लिखिएगा कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिएगा लाल वे पीला। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। कौन सा वृक्ष है, लिखिएगा कदम वृक्ष। पशु लिखिएगा हाथी। पक्षी लिखिएगा चकोर। आंखें लिखिएगा मीनाकृति, यानी कि मीन के समान। विशेषता। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर याद रखिएगा, सर्वाधिक जो चित्रण है वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो नायिका है वो है विप्रलब्धा। नायिका किस रूप में है, याद रखिएगा विप्रलब्धा के रूप में। अब आप कहेंगे सर विप्रलब्धा का, विप्रलब्धा का अर्थ यह होता है कि जब आप मेवाड़ चित्र शैली के अंदर किसी राजकुमारी का चित्र देखेंगे तो चित्र देखने पर ऐसा महसूस होगा कि ये किसी का इंतजार कर रही है, यानी कि इंतजार करते हुए नायिका का चित्र। इंतजार करते हुए नायिका का चित्रण। इसके अंदर यदि पुरुष चित्रांकन की मैं बात करूं किस प्रकार से है, तो याद रखिएगा पुरुषों का जो चित्रांकन है वो याद रखिएगा मूंछ युक्त चेहरा है। ये तो लिख लिया ना आपने इधर से, ठीक है। इसके अंदर लिख लीजिएगा मूंछ युक्त भरा चेहरा, यानी कि लंबी लंबी मूंछें और विशाल नयन, बड़ी बड़ी आंखें, देखते ही बंदा डर जाए। ये तो पुरुष चित्रांकन है। लेकिन जब महिला चित्रांकन की बात करते हैं तो याद रखिएगा महिला जो चित्रांकन है वो सरलता भाव युक्त है, देखने पर बिल्कुल सरलता भाव से युक्त। वे लंबी नाक, नाक है वो कैसी है, लंबी, लंबी नाक। ठीक है, ये उतारिए, ये इस मेवाड़ चित्र शैली की क्या रही है प्रमुख विशेषता। ठीक है, और आखिरी में एक नोट करके लिख लेना कि महाराणा जयसिंह के समय लघु चित्र बनाए गए थे। महाराणा जयसिंह है ना, उनके समय लघु चित्रण बने। बस ये इतनी सी विशेषता है, उतार लीजिएगा।
चलिए आगे चलूं। तो ये आपके सामने मेवाड़ चित्र शैली कंप्लीट हो गई है। यहां से हमने इस शैली को पढ़ना शुरू किया, इसकी खास बातें, फिर स्वतंत्र विकास और स्वर्ण काल, उसके बाद में प्राचीन चित्रित ग्रंथ, ये प्रमुख चित्रित ग्रंथ, फिर मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार, और उसके बाद में हमने इसकी विशेषता। ठीक है, बिल्कुल एक विधिवत स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है। आराम से आप पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ अनिल को है नहीं, वरना मैं चित्र भी दिखा देता। ठीक है, मिलते नहीं हो, कुछ मिलेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, नंबर 2 चित्रशैली जिसका नाम है चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली देखिए, चावंड चित्रशैली। अच्छा, चावंड चित्रशैली कहां की है? याद रखिएगा, चावंड। चावंड वर्तमान में कहां है? याद रखिएगा, शलूमर में। ठीक है। दूसरी बात, चावंड शैली की शुरुआत, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के समय 1585 में, जब महाराणा प्रताप ने इसको अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप के समय प्रमुख चित्र जो बना था वो था ढोला मारू चित्र। ढोला मारू चित्र, और ये जो ढोला मारू चित्र है ये बना था 1592 ईस्वी के अंदर, और आज ये वर्तमान के अंदर कहां है? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, और वो है आपके राष्ट्रीय संग्रहालय। अच्छा, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अच्छा, दूसरी बात वो है स्वर्णकाल, यानी कि सर्वाधिक विकास। और सर्वाधिक विकास की यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा वो है आपके सामने महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय। और याद रखिएगा इनके समय, याद रखिएगा, रागमाला का चित्रण किया गया। रागमाला का चित्रण, आप कहेंगे सर रागमाला का चित्रण तो मेवाड़ में भी किया गया। याद रखना है वो 1628 की बात है, और यहां पर ये 1605 की बात है। वहां का चित्रकार था साहेबदीन, यहां का चित्रकार है निशारदीन। निशारदीन याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां पर एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा कि रागमाला के लेखक कौन है। रागमाला ग्रंथ है ये, इसके लेखक हैं पुंडिक विठल। पुंडरिक विठल। ठीक है, बस ये है चावंड शैली, और कोई बात नहीं है चावंड शैली की, बस इतनी सी याद रखिएगा। ठीक है, उतार लीजिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चावंड शैली उतारिएगा।
चलिए आगे। अच्छा, कौन सा ये नोट में ये लिखा है कि ये जो रागमाला का चित्रण किया जा रहा है ना, ये जो रागमाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? पुंडरीक विठल। ये थोड़ा सा आपको लिखा दिया, बार बार नाम आ रहा है ना रागमाला, इसीलिए। ठीक है। चलिए, फिर आप हेडिंग लगाइए नंबर 3 चित्रशैली, जिसका नाम है नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली। देखिए, नाथ द्वारा चित्रशैली की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि नाथ द्वारा जो है चित्रशैली, ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा, नाथ द्वारा की। अच्छा, नाथ द्वारा कहां पर है? याद रखिएगा, राजसमंद। याद रखिएगा, इसी नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है वो है आपके सिंहाड़। यानी कि पहले इसका नाम क्या था? सिंहाड़। लेकिन जब यहां पर सिंहाड़ के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई, तो सिंहाड़ का नाम बदलकर उस मंदिर के नाम के आधार पर क्या कर दिया गया? नाथ द्वारा। इसीलिए तो ये जो नाथ द्वारा चित्रशैली है, इसकी जो शुरुआत है, अब चाहे शुरुआत मान लीजिए या स्वर्ण काल, वो आपके एक ही काल है। कौन सा? याद रखिएगा, महाराणा राज सिंह, 1672। और ये भी लिखिएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर से इसकी शुरुआत है। श्रीनाथ जी के मंदिर, मंदिर से कौन सी शैली की शुरुआत है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा चित्रशैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे शुरुआत पूछे और चाहे स्वर्णकाल। स्वर्णकाल का मतलब होता है सर्वाधिक विकास यदि किसी के समय हुआ तो वो यही है आपके महाराणा राज सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए, इस पर यदि प्रभाव की मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है और इसके अंदर जो मूर्ति है वो कहां से आई है? यूपी यानी वृंदावन से आई है। इसीलिए इस पर जो प्रभाव दिखाई देगा वो देगा आपको ब्रज शैली का, ब्रज शैली। ठीक है। और साथ में उदयपुर शैली का तो है ही। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ब्रज शैली और उदयपुर शैली का क्या है इस पर प्रभाव? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो चित्रशैली है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय इसीलिए क्योंकि यहां पर जो सर्वाधिक चित्र होंगे ना, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के चित्रण होंगे। ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय भी लिखिए, ये लिखिए 4 बात। फिर इसके बारे में कुछ और अन्य बड़ी महत्वपूर्ण बातें करते हैं कि किस प्रकार का चित्रांकन है, कौन कौन से चित्रकार हैं और प्रमुख विशेष बातें। लिखो।
लिख लिया। अब देखिए नाद द्वारा चित्रशैली की अन्य बातें। इसी प्रकार से याद भी करना है आपको, नाद द्वारा चित्रशैली। देखिए नाद द्वारा चित्रशैली की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो प्रमुख चित्रांकन है वो किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहली बात, प्रमुख चित्रण। तो याद रखिएगा, नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं का चित्रण। दूसरी बात, पिछवई चित्रांकन। पिछवई चित्रांकन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है। इस मूर्ति के पीछे वाली जो दीवार है, इस दीवार पर जो चित्र हैं पर्दे पर, वो होता है पिछवई चित्रांकन, ठीक है। यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी आपने, उसके पीछे जो दीवार है, इस दीवार पर एक कपड़ा लगा के आपने चित्र बना दिए, वो क्या हो गई? पिछवई चित्रांकन, ठीक है। और एक लिखिएगा सांझी चित्रकला। सांझी का मतलब तो जैसे आप देखेंगे तो सांझी कला क्या है? ये एक लोक कला है। इसके अंदर क्या होता है कि घर की जो कुंवारी कन्याएं होती है वो किसी चावल, गेहूं या फिर गोबर के माध्यम से कोई आकृति बनाती है और फिर घर की बड़ी महिलाएं आकर उसकी प्रशंसा करती है कि वाह तुमने क्या चित्र बनाया है। होता है ना, जैसे यहाँ पर 4 दाने चावल के रख दिए, इधर पास में गेहूं के रख दिए, इधर ऐसे बाजरी के रख दिए, फिर ऐसे कुछ करके एक चित्र बन गया। हाँ, वो होती है सांझी चित्रकला। तो ये प्रमुख चित्रण। अच्छा, अगली बात, नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर इसकी प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषता में जैसे पशु है वो है गाय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है। पक्षी है तो वो है मोर। वृक्ष है तो वो है आपके सामने, याद रखिएगा, केला। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि केले की सांझी कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? याद रखिएगा, नाद द्वारा चित्रशैली की, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अगली आप बात लिखिएगा, वो है आपके सामने। अच्छा, यहां रंग बताएं तो रंग है आपके पीला व हरा। और अब बात है प्रमुख चित्रकार। और प्रमुख चित्रकार के अंदर भी 2 बातें हैं। एक तो है महिला चित्रकार, और एक है आपके सामने पुरुष चित्रकार। ठीक है। अच्छा, महिला जो चित्रकार है वो है आपके सामने कमला वे इलायची। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको सर्वाधिक यदि कोई नाम मिलेगा तो यही मिलेगा कि कमला और इलायची राजस्थान की किस
चित्रशैली से संबंधित है नाथद्वारा। ठीक है। अच्छा, पुरुष चित्रकारों की हम बात करेंगे तो यहां पर है, देखो, घाशीराम, नारायण, चतुर्भुज, और एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, उतारिए, उतारिए, इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपके कंप्लीट हो चुकी है, किसकी? नाथ द्वारा चित्रशैली की। उतार लीजिए। हाँ अच्छा, ओम प्रकाश, हाँ, तो ऐसे ही देखो, महिलाओं के नाम जो है वो पहले ऐसे ही हुआ करते थे। दूसरे क्यों, आप देखिए, मतलब दादी की बात करते हैं ना, तो दादियों के नाम ही कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। कमला है, इलायची है, बिदामी है, दाका है। हाँ, सच में ही हुआ करते हैं। बिदामी, दाका, इलायची, ऐसे नाम थे। हाँ? कमली, कमला। ये लिखिए। हाँ, यहाँ पर राम गोपाल विजयवर्गीय, विजयवर्गीय नाम है ये। कलाकार और जादूगर नहीं, जैसे एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के यदि, जैसे मैं दो नाम बोलता हूं, एक एग्जांपल, जैसे भपंग एक वाद्य यंत्र है। अच्छा, भपंग वाद्य यंत्र के जो कलाकार हैं, उसमें एक का नाम है जहूर खां मेवाती, एक का नाम है उमर फारूक मेवाती। लेकिन इनमें जो जादूगर है वो है आपके कौन? जहूर खां मेवाती। कलाकार दोनों ही है, लेकिन दोनों जादूगर नहीं हो सकते। एक जो होगा आपके सर्वश्रेष्ठ बजाने में, वो है जादूगर। लिखिए।
चलिए लिख लिया। ठीक है, राम गोपाल विजय वर्गीय। चलिए, तो ये सारी बात हो गई किससे संबंधित, नाथ द्वारा चित्रशैली। अब आप हेडिंग डालिए देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली। देखिए, देवगढ़ चित्रशैली की हम बात करते हैं तो देखिएगा प्रमुख खास बातें। सबसे पहली बात, ये देवगढ़ कहां है, तो याद रखिएगा देवगढ़ चित्रशैली देवगढ़ की है और ये देवगढ़ है आपके राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद। ठीक है, दूसरी बात, ये जो देवगढ़ चित्रशैली है, अच्छा यहां पर एक बात हो, ये देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना। ठीक है, इसकी हम शुरुआत की बात करते हैं तो याद रखिएगा देवगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार थे, ठिकानेदार 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 द्वारिकादास चुंडावत के समय इसकी क्या हुई थी, शुरुआत। चुंडावत। ठीक है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, महाराणा जयसिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। शुरुआत किसके समय हुई, याद रखिएगा द्वारिकादास चुंडावत के समय। लेकिन इस देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय तो वो दिया जाता है, याद रखिएगा डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। ये अंधारा प्रकाश में लेकर आया था किसको, याद रखिएगा देवगढ़ चित्रशैली को। और ये इंपॉर्टेंट बात है, पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा कि ये जो आपके सामने देवगढ़ चित्रशैली है, इस देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। ठीक है, अच्छा ये जो देवगढ़ चित्रशैली है, इसको किस किस शैली का मिश्रण कहा जाता है, तो देखिए ढूंढाड़, ठीक है, प्लस मेवाड़ और प्लस मारवाड़। ठीक है, और अगली बात की यदि आप बात करेंगे तो वो है प्रमुख चित्रकार, जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बैजनाथ, चोखा, बगता और कमला। तो ये क्वेश्चन आ रखे हैं, उतारी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर कहां है ये शुरुआत, प्रकाश में लाने का श्रेय, मिश्रण और प्रमुख चित्रकार। ठीक है, प्रमुख चित्रकार। अच्छा इसमें ये भी लिख लीजिएगा आप, प्रमुख चित्रण। और जो प्रमुख चित्रण है उसमें एक तो लिखेगा
अज्जानारी ओवरी, और एक लिखेगा राजसी ठाठ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्तेरोरी जो ओवरी है उसका संबंध तो है मेवाड़ चित्रशैली से, लेकिन अजारारी जो ओवरी है उसका संबंध है देवगढ़ चित्रशैली से। ठीक है, ये उतारी। हाँ निर्मला, बिल्कुल सही बात है। देवगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार हुआ करते थे उनको कहा जाता था 16वें उमराव। बिल्कुल सही। चलो फिर यहां लिख दो ठिकाना, देवगढ़ के, यहां लिख देना ठिकानेदार क्या कहलाते हैं, 16वें उमराव। ये लो, उतारी। चलिए, अच्छा संस्थाओं से प्रश्न कैसे आते हैं? संस्थाएं कौन सी? एक तो ये कल्चर के अंदर जो बात करते हैं तो उसकी स्थापना आती है, या वर्तमान के अंदर यदि कोई चर्चा में है करंट में तो उस हिसाब से क्वेश्चन, वरना कौन सी संस्था द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा करूं तो राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति एक आदमी जो है वो बीकानेर के अंदर है, तो उसके द्वारा कौन सी पत्रिका निकलती है जागती ज्योत, उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सूर्यमल मिश्रण। अच्छा, ये सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार है ये अभी किसे दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन संस्थाओं से बनते हैं। ठीक है, ये उतार लिया आप सबने, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई। यानी कि आप देखेंगे कि हम यहां से जो पढ़ रहे थे आपके सामने मेवाड़ स्कूल, ये मेवाड़ स्कूल कंप्लीट हो गई। मेवाड़, चावंड, देवगढ़ और नाथद्वारा। अब आप हेडिंग लगाइए मारवाड़ स्कूल।
अब हम जो स्कूल पढ़ेंगे वो कौन सी है? मारवाड़ स्कूल। हेडिंग लगा लीजिए, और बाकी इसके बारे में चर्चा तो हम कल करेंगे। लगाइए। ये भी तो लिख ही लिया आपने, ये भी लिख ही लिया। अब आप हेडिंग लगाइए मारवाड़ स्कूल। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।